हेलो बच्चों, स्वागत है चैनल पे। तो आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं एडवांस टैक्स। ठीक है, चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बच्चों। पहले तो मैं आपको बता दूं एडवांस टैक्स क्या होता है। देखिए, जनरली हम कमाते हैं, जैसे हम एक साल कमाए, हम किसी साल कमाए, मान के चलो कि 23-24 हम यहां कमाए, ये हो गया हमारा प्रीवियस ईयर। और 24-25 मान के चलो ये हो गया आपका असेसमेंट ईयर। ठीक है, यानी कि ये हो गया आपका पिछला साल, ये हो गया आपका अगला साल। ठीक है, तो बच्चों क्या होता है जनरली कि हम पिछले साल जो कमाते हैं टैक्स हम उसके अगले साल भरते हैं। ठीक है, एडवांस टैक्स में क्या होता है कि हम जो पिछले साल कमाते हैं उसी पिछले साल ही हम टैक्स सरकार को देते जाते हैं। ठीक है, इन इंस्टॉलमेंट्स पे। ठीक है, 4 इंस्टॉलमेंट्स पे देते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। तो एडवांस टैक्स में क्या होता है बच्चों कि जो हम कमाते हैं, जिस साल हम कमाते हैं उसी साल हम सरकार को टैक्स देते रहते हैं इंस्टॉलमेंट्स में। 4 इंस्टॉलमेंट्स में जनरली देते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा कि जनरली जब हम कमाते हैं पिछले साल में, इसका टैक्स हम असेसमेंट ईयर में देते हैं। ठीक है, यानी अगले साल देते हैं। लेकिन एडवांस टैक्स में क्या होता है कि जिस साल हम कमा रहे हैं उसी साल हम टैक्स देते हैं सरकार को। तो ये होता है आपका एडवांस टैक्स। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है पॉइंट नंबर फर्स्ट में, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स इज अनदर मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रीपेड टैक्स। देखिए, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स क्या होता है, इन एडिशन टू टीडीएस और टीसीएस होता है। ठीक है, अनदर मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ प्रीपेड टैक्सेस। पहले तो मैं आपको बता दूं प्रीपेड और पोस्टपेड क्या होता है। ठीक है, प्रीपेड एक एग्जांपल से समझाते हैं। देखिए, मोबाइल है, रिचार्ज करवा लिए, आगे इस्तेमाल करते हैं, दिस इज प्रीपेड। पोस्टपेड क्या होता है, आपने इस्तेमाल कर लिया फिर पैसे देते हैं। एक लाइन में प्रीपेड और पोस्टपेड। तो ये कहता है, ये सारा एस्टिमेटेड बेसिस पे होता है, आपको अपनी इनकम एस्टिमेटेड बेसिस पे निकालना होगा, फिर आपको एडवांस टैक्स देना होगा। ठीक है, कैसे आगे डिस्कस करते हैं। तो समझ में आया, एडवांस टैक्स इज पेबल ऑन द करंट इनकम इन द इंस्टॉलमेंट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, मेरा ये कहने का मतलब है कि हम जब कमाते हैं, हम पिछले साल कमाते हैं, टैक्स हम उसके अगले साल देते हैं। यानी हम जिस साल कमाते हैं टैक्स उसके अगले साल देते हैं। लेकिन एडवांस टैक्स में क्या होता है कि हम जिस साल भी कमा रहे होते हैं टैक्स भी हम उसी साल सरकार को दे रहे होते हैं इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है, इन 4 इंस्टॉलमेंट्स में। ऐसा क्यों होता है, देखिए बच्चों क्या होता है कि मैं आपको बताता हूं कि जब हमने ये पिछले साल में कमा लिया, इस साल में जब हम सरकार को टैक्स देंगे, मान के चलो 30 लाख टैक्स आ गया, तो जो टैक्स देगा उसके ऊपर भी बर्डन बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा। हो सकता है एक बार में पे ना कर पाए, वो लेके भाग जाए पैसा, कुछ भी तो हो सकता है। अब सरकार को तो साल भर पैसे चाहिए देश चलाने के लिए, रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ है, सिक्योरिटी है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बिना पैसे के कैसे चलेगा। तो अब देखो, अब एडवांस पेमेंट में क्या होता है कि यही 30 लाख जो आप अगले साल दोगे, यही 4 इंस्टॉलमेंट्स में यहां वसूल लेता है। आपको खुद एस्टिमेशन बेसिस पे एस्टिमेट करना होगा आपका। ठीक है, आपको खुद एस्टिमेट करना होगा, फिर आपको एडवांस टैक्स सरकार को देना होगा। ठीक है, एक बार फिर रिपीट करते हैं, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स इज अनदर मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स इन एडिशन टू टीडीएस और टीसीएस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रीपेड टैक्सेस। ठीक है, एडवांस टैक्स इज पेबल ऑन द करंट इनकम इंस्टॉलमेंट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये मैंने आपको बताया। धीरे धीरे जैसे जैसे स्लाइड आगे चलेगी मैं सारी चीजें आपको समझाता चलता हूं। ठीक है, चलिए स्लाइड नंबर 2 पे चलते हैं। यही लिखा हुआ है सेक्शन 207 लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। यही है जो मैंने पीछे बता दिया। एन एसएससी इज रिक्वायर्ड टू पे इनकम टैक्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ ऑन द एस्टिमेटेड बेसिस। यानी कि आप अपना इनकम देखिए, पहले तो आप ग्रॉस टोटल इनकम निकालोगे, ग्रॉस टोटल इनकम में फिर आप डिडक्शन दोगे, अंडर सेक्शन 80C to 80U डिडक्शन दोगे, टोटल इनकम आपका निकल के चला आया।
ठीक है, टोटल इनकम निकल के चलाया, फिर आप टैक्स लायबिलिटी निकालोगे उसकी, ठीक है। आपने फिर टैक्स लायबिलिटी निकाल लिया स्लैब रेट लगा के, ठीक है। अगर आपका टीडीएस और टीसीएस कोई है, आगे मैंने एग्जांपल वैसे दिया हुआ है, अगर आपका टीडीएस और टीसीएस कोई है तो उसे आप माइनस कर दोगे, जो रिमेनिंग आपका टैक्स लायबिलिटी आया, अगर वो आगे बात करते हैं 10,000 या उससे ज्यादा हो, एस्टिमेटेड सब निकालोगे, 10,000 या उससे ज्यादा हो तो आपको एडवांस टैक्स देने की जरूरत है। समझ में आया? आगे डिस्कस करेंगे। ये क्या कह रहा है कि एसएससी इज रिक्वायर्ड टू पे इनकम टैक्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ ऑन द एस्टिमेटेड बेसिस, यानी कि वही कहा कि हम जिस साल कमाएंगे उसी साल एस्टिमेटेड बेसिस पे अपना टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे और सरकार को 4 इंस्टॉलमेंट्स में देंगे, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। देखिए सेक्शन 208 ये क्या कहता है कि लायबिलिटी टू पे एडवांस टैक्स, लायबिलिटी टू पे एडवांस टैक्स। देखिए जो मैंने आपको बताया, एवरी पर्सन हुज एस्टिमेटेड टैक्स पेबल, जरा यहां पे ध्यान रखना, एस्टिमेटेड सब निकालोगे, एस्टिमेटेड टैक्स पेबल, आप एस्टिमेशन करोगे। देखो एक बात मैं बताता हूं कि साल के शुरू में पूरे साल की आप अपनी इनकम की गणना तो कर नहीं लोगे एक्यूरेट, एस्टिमेशन बेसिस पे लेना है, ठीक है। एस्टिमेट करोगे ड्यूरिंग द करंट ईयर, ठीक है, इज ₹10,000 और मोर इज रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स। कहने का यह मतलब है कि जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया, देखिए जैसे एस्टिमेटेड है ये सब, एस्टिमेटेड ग्रॉस टोटल इनकम 40 लाख है, ठीक है। एस्टिमेटेड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U आपका 5 लाख रुपए आ गया, ठीक है। अब आपने क्या किया, ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन माइनस कर दिया, आपका टोटल इनकम निकल के चला आया। अब बच्चों इस पे टैक्स लायबिलिटी निकालोगे, आपने टैक्स लायबिलिटी निकाला, मैंने तो वैसे ही निकाल दिया कैलकुलेट करके, आप ठीक से कैलकुलेट कर लेना। आपकी टैक्स लायबिलिटी 8 लाख हो गया स्लैब रेट लगा के, ठीक है। अगर आपका टीडीएस टीसीएस ऑलरेडी है, ठीक है, उसे माइनस करके 4 लाख है मान लिया हमने, ये 4 लाख बचा, ठीक है। बच्चों ये अगर 10,000 या उससे ज्यादा है, 10,000 और मोर है, तो आपको एडवांस टैक्स देने की जरूरत है। समझ में आया? अगर ये आपका एस्टिमेटेड टैक्स पेबल 10,000 या उससे ज्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स देने की जरूरत है। अगर आप नहीं देते हैं एडवांस टैक्स तो क्या होगा, तो फिर क्या होगा, इंटरेस्ट लगेगा आपको। देखते हैं क्या लगेगा इंटरेस्ट, आगे डिस्कस करेंगे। समझ में आया? अच्छा, इसका एक एक्सेप्शन भी है, सीनियर सिटीजन एज 60 और मोर, रेजिडेंट इन इंडिया, देखियो जरा, सीनियर सिटीजन रेजिडेंट इन इंडिया एंड डज नॉट हैव एनी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, उनको एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो सीनियर सिटीजन है 60 और मोर और रेजिडेंट इन इंडिया है, और अगर उनकी इनकम पीजीबीपी के हेड में नहीं है तो उनको एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? एक्सेप्शन में क्या है कि जो भी सीनियर सिटीजन है, रेजिडेंट इन इंडिया है, अगर उनकी कोई भी इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी नहीं है तो उनको एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एस्टिमेटेड हम निकालेंगे सब कुछ, एस्टिमेटेड टैक्स पेबल मैंने आपको यहां बताया पिछले एग्जांपल में, एस्टिमेटेड टैक्स पेबल 10,000 और मोर है तो एडवांस टैक्स पेबल की जरूरत है। कैसे, मैंने आपको बताया था 4 इंस्टॉलमेंट्स में हम एडवांस टैक्स देंगे। पहला इंस्टॉलमेंट्स में जो भी हमने एस्टिमेट निकाला है, जो भी हमारा एस्टिमेटेड टैक्स पेबल जो हमने निकाला है 15 जून को देंगे इंस्टॉलमेंट में, 15 जून फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन और बिफोर 15 जून, दूसरा 15 सितंबर, तीसरा 15 दिसंबर और चौथा 15 मार्च। 4 इंस्टॉलमेंट है, जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च। 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च, ठीक है। 15 जून को क्या करेंगे, नॉट लेस देन 15% ऑन एस्टिमेटेड टैक्स पेबल। जो भी हमारा एस्टिमेटेड टैक्स पेबल होगा, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि मेरा एस्टिमेटेड टैक्स पेबल 1 लाख रुपए हो गया, मान के चलता हूं मैं 1 लाख रुपए हो गया, तो बच्चों यहां मुझे देना होगा 1 लाख का 15% कितना हो गया, 15,000 रुपए, ठीक है। यहां तक मुझे 15,000 रुपए सरकार को देना होगा। मैं कह रहा हूं अगर नहीं दूंगा तो बच्चे पेनल्टी लगेगी, इंटरेस्ट भी लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। अगला
यहां जो है आपका 15 सितंबर तक हमको 45,000 रुपए जमा कर देना है एस्टिमेटेड टैक्स पेबल का, जो हमको सरकार को टैक्स देना है 45%। कितना हुआ 1 लाख का? 45,000 रुपए। ये सारा एस्टिमेशन हमने किया है, ये सारा क्या किया है? एस्टिमेशन किया है। यहां 75% तक सरकार को दे देना है, तो 1 लाख का कितना हो गया? 75,000। और यहां कितना दे देना है? 100% ही सरकार को दे देना है, यानी कि ये कितना हो गया? 1 लाख रुपए। समझ में आया? यानी कि अगर आपका एस्टिमेटेड टैक्स पेबल, मैंने एक एग्जांपल लिया कि अगर आपका एस्टिमेटेड टैक्स पेबल 1 लाख रुपए है, तो कैसे आप 4 इंस्टॉलमेंट में दोगे? 15 जून, 15 सितंबर, ठीक है, 15 दिसंबर और 15 मार्च को 4 इंस्टॉलमेंट्स में दोगे। पहले इंस्टॉलमेंट्स में 15% तक दोगे, जो भी एस्टिमेटेड टैक्स पेबल है। दूसरे इंस्टॉलमेंट में 45% दोगे, जो भी एस्टिमेटेड टैक्स पेबल है उसका। तीसरे इंस्टॉलमेंट्स में 45% दोगे, सॉरी, तीसरे इंस्टॉलमेंट में 75% दोगे एस्टिमेटेड टैक्स पेबल का, ठीक है। और चौथे इंस्टॉलमेंट्स में 100% दे दोगे। मैंने एग्जांपल लिया है, 15% 15,000 निकालोगे, 45,000, 75,000 और 1 लाख, सारा ही मैंने दे दिया जितना मैंने एस्टिमेटेड टैक्स पेबल निकाला था। समझ में आया? आगे डिस्कस करते हैं कि अगर हमने नहीं दिया या कम दिया तो क्या होगा, आगे डिस्कस करते हैं। देखिए सेक्शन 234C क्या कहता है। देखिए इंटरेस्ट फॉर डेफरमेंट, डेफरमेंट मतलब होता है देरी, देरी, देरी या विलंब, ठीक है। इंटरेस्ट फॉर डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स क्या होता है? इफ एनी पर्सन फेल टू पे एडवांस टैक्स एज पर द इंस्टॉलमेंट्स प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 211, 211, देन सच पर्सन हैज टू पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C एट ए रेट ऑफ 1% पर मंथ फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ ऑन द अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट। देखिए सेक्शन 234C ये कहता है कि अगर आपने इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, अगर आपने इंस्टॉलमेंट नहीं दिया या इंस्टॉलमेंट देने में देरी कर दी या इंस्टॉलमेंट कम दिया, तो सेक्शन 234C अप्लाई हो जाएगा आपका। क्या अप्लाई हो जाएगा? जो भी जितना भी कम आपने दिया है उस पे 1% का इंटरेस्ट आपको सरकार को देना होगा। समझ में आया कैसे? चलिए आगे देखते हैं। मुझे पता है ये आपको नहीं समझ में आया। जैसे कि मैं मान के चलता हूं कि एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरीके से 234C मैं आपको समझा दूंगा। समझ में आया? अरे वापिस इसी स्लाइड पर चले गए। तो देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, 4 इंस्टॉलमेंट से हमें टैक्स पे करना पड़ता है, एडवांस टैक्स। देखिए एबीसी लिमिटेड एस्टिमेटेड टैक्स पेबल, मैंने मान लिया एस्टिमेटेड टैक्स पेबल 1,80,000 है। एस्टिमेटेड टैक्स पेबल जो है 1,80,000 है, लेकिन हमने एक्चुअल में कितना पेमेंट किया था 4 इंस्टॉलमेंट में? 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। कितना? 15,000 हमने एक्चुअली पेमेंट किया, 45,000, 75,000 और 1 लाख। बट हमारा एक्चुअल एस्टिमेटेड टैक्स पेबल कितना है? 1,80,000। यानी कि मैं अगर 1,80,000 का 15% निकालूं तो 27,000 हमारा निकलता है। मुझको 15 जून तक 27,000 सरकार को देना चाहिए था। देखिए प्यार से समझाते हैं, थोड़ा तेज हो गए थे तो खांसी हो गई थी, है ना। देखिए 15 जून तक आपको सरकार को देना था। एस्टिमेटेड टैक्स पेबल हमने कितना निकाला है? 1,80,000। हमको सरकार को 15 जून तक देना था अप टू 15% ऑफ एस्टिमेटेड एडवांस टैक्स। 15% देना था एस्टिमेटेड एडवांस टैक्स का, तो 15% कितना हो गया? 1,80,000 का 27,000 हो गया। लेकिन हमने एक्चुअली में कितना दिया है? 15,000 रुपए सरकार को दिया है, ठीक है। ऐसे ही 15 सितंबर को हमको सरकार को कितना देना था? 45% ऑफ एस्टिमेटेड एडवांस टैक्स, ठीक है। कितना? 1,80,000 का 45% कितना हो गया? 81,000 रुपए बच्चों। ऐसे ही ये 75% देना था, 75% ऑफ एस्टिमेटेड टैक्स पेबल कितना? 1,35,000 रुपए। और यहां 100% देना था, 1,80,000 रुपए। लेकिन हमने दिया कितना है बच्चों? तो यहां हमने पहले इंस्टॉलमेंट में दिया 15,000, दूसरे में 45,000, तीसरे में 75,000, चौथे में
1 लाख, यानी हमने कम दिया है, हमको देना ये चाहिए था, हमने दिया ये है। तो अब इसमें हम शॉर्टफॉल निकालेंगे, जो अमाउंट हमारा देना चाहिए था। और देखिए जैसे 27,000 है, 15,000 हमने दे दिया, कितना अमाउंट हमने नहीं दिया तो 12,000, इसे शॉर्टफॉल कहते हैं। ठीक है, यहां हमको 81,000 देना था, 45,000 दे दिए, कितना नहीं दिया 36,000 रुपए। यहां हमको 1,35,000 रुपए देना था, कितना नहीं दिए 75,000 रुपए दिए, कितना नहीं दिए 60,000 रुपए। यहां 1,80,000 रुपए देना था, यहां हमने 1 लाख रुपए दे दिया, यानी कि 80,000 रुपए हमें और देने थे जो हमने नहीं दिया। ठीक है, यानी कि हमने पेमेंट तो किया है, लेकिन कम कम पेमेंट किया है, जितना हमको करना चाहिए था हमने उतना पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, तो जितना हमको करना चाहिए था और जितना हमने किया है, यानी करना चाहिए था माइनस जो हमने किया है, जो निकल के रिमेनिंग आया वो शॉर्टफॉल आ गया बच्चे। इस शॉर्टफॉल पे हम इंटरेस्ट देंगे 1% पर मंथ। ठीक है, जैसे 12,000 का शॉर्टफॉल आ गया, 3 महीने का इंटरेस्ट देंगे पहले इंस्टॉलमेंट्स पे, दूसरे इंस्टॉलमेंट पे भी 3 महीने का इंटरेस्ट देंगे। जो भी अमाउंट हमारा शॉर्टफॉल में आया 36,000 पे 1% इंटू 3 मंथ, ये हमारा है 60,000 इंटू 1% इंटू 3 मंथ, और यहां आया 80,000 इंटू 1%, लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट पे 1 महीने का देना है। समझ में आया? ये पूरी तरीके से ये बात समझ में आया आप लोगों को? सेक्शन 234C पढ़ रहे हैं हम लोग ये। ठीक है, अगर आपने इंस्टॉलमेंट्स अपने टाइम पे नहीं दिया, अगर आपने ओवरऑल डिफॉल्ट कर दिया, तो भी आगे बताएंगे कि आपने कुछ अमाउंट ही नहीं दिया है। यहां तो आपने अमाउंट दिया है, बट जो देना था उससे बहुत कम दिया है। ठीक है, तो जितना देना था माइनस जितना दिया है, जो रिमेनिंग निकल के आया शॉर्टफॉल निकल के आया, यानी जितना और सरकार को अब देना है उस पर आप इंटरेस्ट दोगे। समझ में आया? अगर कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, उसको भी बताएंगे आगे चल के। समझ में आया इतना? चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आइए सेक्शन 234B एक बार पढ़ लेते हैं, ये क्या कहता है। इंटरेस्ट फॉर नॉन पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, इसको ओवरऑल डिफॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। इफ एनी पर्सन हैज पेड इनकम टैक्स आफ्टर एक्सपायरी ऑफ रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, ठीक है, इन सच केस इंटरेस्ट इज पेबल एट द रेट 1% एंड पार्ट ऑफ द मंथ फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर अप टू द डेट ऑफ पेमेंट। देखिए क्या कह रहा है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, इसको फिर बताता हूं। देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। अरे यार पीछे चला गया, बड़ा पीछे क्यों हो जा रहा हूं। एक एग्जांपल मैंने लिया है, ये एग्जांपल में देखिए एबीसी लिमिटेड हैज टैक्स लायबिलिटी, एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी कितना है 7 लाख रुपए है फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 एंड द कंपनी हैज नॉट पेड एनी एडवांस टैक्स। देखो मैंने पिछले ही एग्जांपल में बताया है कि कुछ भी अगर नहीं दे तो क्या करेंगे। पीछे तो कुछ दिया था ना, थोड़े थोड़े अमाउंट दिए थे ना, 15,000 दिया था, 27,000 हुआ था तो 15,000 दिया था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो 12,000 का शॉर्टफॉल आया था। यहां कुछ भी नहीं दिया है इसने। क्या कह रहा है, एंटायर टैक्स अमाउंट वाज पेड बाय कंपनी ऑन 31/12/2024। यहां आपको 234C पहले लगाना होगा, फिर 234B लगेगा। अभी जो आपने पढ़ा है 234B क्या कहता है, इसके आगे सॉल्यूशन है, वहीं समझा दूंगा 234B क्या कहता है। समझ में आया? जरा पढ़ते हैं क्या कहता है ये, कि देखिए इसको ओवरऑल डिफॉल्ट भी कहते हैं। ये क्या कह रहा है कि देखिए अब क्या है, इंस्टॉलमेंट 4 इंस्टॉलमेंट हो गए, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। ठीक है, आपको पैसा कितना देना था, कितना का 7 लाख का 15%, 1,05,000, 45% 3,15,000, 45% 5,25,000 और 100% 7 लाख रुपए। आपने दिया कितना है, 1 भी रुपए नहीं दिया है। ठीक है, सिचुएशन को फिर से रिक्रिएट करेंगे, सेम सॉल्यूशन होगा। शॉर्टफॉल निकालो, 1,05,000 माइनस 0 1,05,000, 3,15,000 माइनस 0 3,15,000, 5,25,000 माइनस 0 5,25,000, 7 लाख माइनस 0 7 लाख। इस पे इंटरेस्ट देंगे 3 महीने का, यहां 1,05,000 पे 3 महीने का इंटरेस्ट, ठीक है, इंटू 1%, और फिर 3,15,000 इंटू 1% इंटू 3 मंथ, और 5,25,000 पे भी 1% इंटू 3 मंथ, और लास्ट वाले पे 7 लाख इंटू 1% इंटू
1 मंथ पे देंगे। समझ में आया ये? चलिए, ये तो देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन्होंने क्या किया कि जो प्रीवियस ईयर का पेमेंट है प्रीवियस ईयर में भी नहीं किया, प्रीवियस ईयर में भी नहीं किया। एडवांस टैक्स क्या कहता है कि आप प्रीवियस ईयर जो कमाओगे, जिस साल आप कमाओगे उसी साल आपको टैक्स देना है, वो एडवांस टैक्स कहलाता है। ठीक है, जिस साल आप कमाओगे उसी साल टैक्स देना है, वो आपका एडवांस टैक्स कहलाता है। लेकिन इसने क्या किया कि जिस साल कमाया उस साल टैक्स नहीं दिया। इसने क्या किया, अगले साल जाके टैक्स दे रहा है। ये कब? 31/12 को। अगले साल वो जाके टैक्स दे रहा है 31/12 को। यानी कि जो टैक्स उसको पिछले साल देना चाहिए था वो नहीं दिया उसने, वो अगले साल दिया, वो भी 31/12 को। ठीक है, असेसमेंट ईयर में कब दिया? 31/12 को। यानी कि उसने पिछले साल 1 रुपए नहीं दिए जो एडवांस टैक्स देने थे। सेक्शन 234B पहले, 234C पहले एप्लीकेबल होगा, फिर 234B एप्लीकेबल होगा। यहां 2 सेक्शन एप्लीकेबल होंगे। 234C पहले लगेगा क्योंकि इसने इंस्टॉलमेंट्स जो 4 जमा करना था उसने इंस्टॉलमेंट भी डिफॉल्ट कर रखा है 234C में। फिर क्या है आगे 234B बताते हैं आपको। देखिए अब ये क्या कह रहा है, उसने 31/12 को पेमेंट किया है, 31/12/2024 को पेमेंट किया है अगले साल। ठीक है, तो 234B ये कहता है बच्चों कि जब आपका प्रीवियस ईयर खत्म हो जाए, यानी कि 1 अप्रैल से लेके जब आपका, जैसे कि आपको यहां एडवांस टैक्स देना था, ये आपका असेसमेंट ईयर होना चाहिए था जहां आपको एडवांस टैक्स देना था, आपने यहां नहीं दिया। ठीक है, अब लॉजिकली 31/3 को ये साल खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपने बिल्कुल भी यहां एडवांस टैक्स नहीं दिया, आपने इस साल को दिया है 31/12 को जा। ठीक है, लॉजिकली क्या आपको यहां देना चाहिए था, आपने क्या दिया, इस साल भी नहीं दिया और अगले साल जाके 31/12 को दिया है उसने। ठीक है, अब क्या हो गया कि ये तो आपका बन गया फिर प्रीवियस ईयर, और ये क्या बन गया आपका असेसमेंट ईयर। यहां आपने आके दिया है, तो पहले तो 234C लगेगा कि आपने इंस्टॉलमेंट जो आपको 4 जमा करनी थी आपने नहीं जमा किया, वो डिफॉल्ट किया आपने, इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट किया आपने, पहले 4 इंस्टॉलमेंट को आप दो। वही सिचुएशन रिक्रिएट करोगे, पहले आप 4 इंस्टॉलमेंट्स की डेट लिखोगे, फिर देखोगे एक्चुअल अमाउंट मैंने पे कितना किया है 000, कितना फिर हमको देना चाहिए था, फिर शॉर्टफॉल निकालोगे। ठीक है, फिर जो अमाउंट शॉर्टफॉल में आया उस पर फिर आप इंटरेस्ट निकालोगे 1% के हिसाब से। 15 कितना, पहले 3 महीने, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने, फिर लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट में 1 महीने। समझ में आया? तो जैसे अब ये 234B भी इस पे एप्लीकेबल होगा। 234B क्या कहता है कि आपने यहां तो पैसा नहीं दिया जो आपको देना चाहिए था, आप एक तो डिफॉल्ट कर चुके हो, पहले तो आप इंटरेस्ट दो 234C में, अब आप इंटरेस्ट दो 234B में भी दो मुझको इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि आपने 1 अप्रैल से लेके 234CB ये कहता है कि 1 अप्रैल से लेके असेसमेंट ईयर में 1 अप्रैल से लेके जहां तक आपने पैसे नहीं दिए हैं, जहां तक आपने पैसे नहीं दिए हैं वहां तक का इंटरेस्ट 1% के हिसाब से उतने महीने का जोड़ के हमें दो आप। यानी कि इसने 31/12 को पेमेंट किया है, तो अप्रैल से लेके 12 कितने महीने हो गए, जोड़ो 9 महीने हो गए। ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 महीने हो गए, कैलकुलेट भी कर लिया, 9 महीने हो गए। अप्रैल से लेके असेसमेंट ईयर की बात कर रहा हूं, आपको प्रीवियस ईयर में ही देना था टैक्स, आपने 31 मार्च तक दिया ही नहीं, और भी आगे जाके अपनी 31/12 को दे दिया। समझ में आया? तो 1 अप्रैल से लेके 31/12 तक 9 महीने हो गए। ये 234B कहता है कि आप जितने भी महीने बाद दो, ठीक है, यहां 9 महीने बाद दिया, उतने महीने का इंटरेस्ट आप हमें दे दो। ठीक है, 1% के हिसाब से, यानी कि 7 लाख पे 1% के हिसाब से 9 महीने का 63,000 रुपए ये हमको 234B के पेमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। समझ में आया ये? चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, कुछ नोट्स भी मैंने पीछे भी नोट्स
पीछे भी नोट्स 234C में भी नोट्स मैंने लिखवाए हुए थे कि अगर 12% और 36% अगर पहले इंस्टॉलमेंट या दूसरे इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे तो 234B एप्लीकेबल नहीं होगा। यहां भी ये कह रहा है कि इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इफ एडवांस टैक्स पेड इज 90% और मोर, इंटरेस्ट 234B शैल नॉट बी पेबल। ये भी एक नोट्स है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 234A, देखिए 234A सिंपल है, पहले पढ़ के फिर बताता हूं आपको क्या है। इंटरेस्ट फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स आफ्टर, ये जरा लाइन पे जोड़ दीजिएगा, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लास्ट डेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। इस लाइन पे जोड़ दीजिएगा। ये कह रहा है कि 234A ये कह रहा है कि आपने पेमेंट अगर किया है किसका, रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख के बाद अगर आपने पेमेंट किया है तो रिटर्न फाइल की जो आखिरी डेट है वहां से लेके और जहां आपने पेमेंट किया है उतने महीने के तक का आप इंटरेस्ट दोगे 234A में। एक बार जरा समझा देता हूं आपको। जैसे पिछला एग्जांपल ही है, ठीक है। पिछले एग्जांपल में कंपनी थी मेरे हिसाब से ABC लिमिटेड थी। देखिए जरा पिछले एग्जांपल में क्या हुआ कि अमाउंट जो दिया है उन्होंने 31/12 को अमाउंट दिया है, 31/12 को अमाउंट दिया है। मैंने आपको समझाया कि पिछले साल 31/3 को खत्म हो गया, यहां तक देना चाहिए था उसने 31/12 को अमाउंट दिया है, यानी कि 9 महीने बाद अमाउंट दिया है उसने। पहले तो 234C अप्लाई होगा कि आपने एडवांस टैक्स नहीं दिया, आपने इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट किया है, 4 इंस्टॉलमेंट्स आपने नहीं दिए। पहले 234C अप्लाई होगा, फिर 234B अप्लाई होगा कि भैया ऐसा है आप 1 अप्रैल से लेके जहां तक पेमेंट करोगे उतने महीने का हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे। अच्छा अब बताइए लास्ट डे ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न क्या होगा कंपनी के केस में? 31 अक्टूबर, जनरली 31 अक्टूबर है, ठीक है। तो 31 अक्टूबर आपका लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है, लेकिन आप कब भर रहे हो टैक्स? आप अमाउंट कब पे कर रहे हो? 31/12 को, यानी कि 2 महीने और लेट पे कर रहे हो। तो 31/12 के बाद कितने महीने हो गए? 31/10 के बाद कितने महीने हो गए? 11/12, 2 महीने। रिटर्न भरने की आखिरी तिथि कितनी हुई? 31 अक्टूबर, 2 महीने और हो गए। उसी 2 महीने का इंटरेस्ट आपको और दोगे ये 234A के अंडर सेक्शन 234A के अंतर्गत, ठीक है। आपको समझ में आया ये क्वेश्चन? देखिए मैं फिर से बताता हूं आपको, एक बार पीछे स्लाइड में चलते हैं। मैं तो ये आपको समझा दिया, वही क्वेश्चन है आपके समझने के लिए। यही है, देखिए यही है आपके ये क्वेश्चन कि आपने बिल्कुल भी अमाउंट पे नहीं कर रखा था। ये देखिए कंपनी है, आपने बिल्कुल भी अमाउंट पे नहीं कर रखा था। ध्यान से समझिएगा, आपको देना था टैक्स लायबिलिटी आपकी 7 लाख रुपए थी। आपने बिल्कुल भी अमाउंट कुछ भी सरकार को दिया हुआ नहीं था। तो पहला तो आपने इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट कर दिया, सेक्शन 234C। इसी एग्जांपल में तीनों समझा देता हूं आपको। दूसरा क्या हुआ कि आपको अगर नहीं दिया तो अगर आप टाइमली दे देते 31 मार्च तक, आपने वो भी नहीं दिया। आपने क्या किया? अमाउंट 31/12/2024 को दिया है आपने, यानी कि आपका साल जो खत्म हो गया उसके बाद एकदम दिसंबर में दिया है आपने। वहां आपको क्या हो जाएगा? 234B अप्लाई हो जाएगा। तो 234C आपका इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट हुआ, 234B आपका ओवरऑल डिफॉल्ट हुआ। 234B आपका, ये C तो ये हो गया कि अगर आपने इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट कर दिया, सिचुएशन को रिक्रिएट करिए और जितना आपका कम आ रहा है उस पर आप शॉर्टफॉल निकालिए और उस पर इंटरेस्ट दीजिए 1% पर मंथ के हिसाब से। 3 महीने पहले इंस्टॉलमेंट पे, दूसरे इंस्टॉलमेंट पे 3 महीने, तीसरे इंस्टॉलमेंट पे 3 महीने, चौथे पे 1 महीने। 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च, 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है आपको। 234C लगेगा पहले इस क्वेश्चन में, क्योंकि 31/12 को इन्होंने अमाउंट जमा किया है। आगे देखिए, फिर 234B लगेगा। 234B क्यों लगेगा? क्योंकि इसने 31/12 को पेमेंट किया है। 234B
यहां एप्लीकेबल होगा। और इसी क्वेश्चन में इसी को मैं ले गया था 234 ए भी लगेगा। ये A234 ए ये कह रहा है कि जो आपका लास्ट डे ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है ना, लास्ट डे, उसके बाद जितने महीने आप जमा करोगे वहां तक का इंटरेस्ट आप इनको दे दो। ठीक है, यानी कि एक ही क्वेश्चन पे आपका 234 सी भी लगा, फिर बी भी लगा, फिर ए भी लगा। समझ में आया? अगला है इंटरेस्ट ऑन रिफंड, सेक्शन 244 ए। रिफंड क्या करता है? गवर्नमेंट अगर आपको रिफंड करती है तो 0.5% का इंटरेस्ट देती है। जैसे कहां से? 1 अप्रैल से, जब तक वो आपको रिफंड ग्रांट ना कर दे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, एबीसी लिमिटेड जो एडवांस टैक्स पे किया उन्होंने 5 लाख, ठीक है, बट एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी जब उन्होंने निकाली तो 3 लाख आया, यानी 2 लाख उन्होंने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया। अब वो वापस तो चाहिए, तो सरकार ने रिफंड ग्रांट किया 10/7 को। ठीक है, तो 1 अप्रैल से लेकर 10/7 कितने महीने हो गए? 4, 5, 6, 7, 4 महीने हुए। 4 महीने का इंटरेस्ट सरकार आपको देगी, जो अमाउंट रिफंड ग्रांट करेगी 2 लाख पे 0.5 इंटू 4 मंथ। ठीक है, 4,000 रुपए। तो समझ में आया? तो ये आपका मोटा मोटी एडवांस टैक्स था। ठीक है, बाकी क्वेरी हो आप क्लास में कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।